आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार ज्ञान गंगा प्रकाशन के ग्रंथ विमोचन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है कि अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर लें। एक बार फ़ोन निकाल के चेक कर लीजिए और बैठने में बीच की कोई कुर्सी खाली नहीं रखें, उसी क्रम से बैठें। और कार्यक्रम के दौरान कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करनी है, इसका हम सबको ध्यान रखना है। आज जिस ग्रंथ का विमोचन होना है, इस ग्रंथ का मूल्य 350 रुपये है। विमोचन के अवसर पर 200 रुपये मूल्य पर बाहर स्टॉल पे विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। आप सभी से आग्रह है, वैसे हम सब लोग जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं एक दोहरान कर देता हूँ। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जब सभागार में प्रवेश करेंगे, भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करेंगे, उस समय हमें अपने स्थान पे खड़े होना है। मैं कुछ परिचय, प्रमुख परिचय हमारे बीच में विराजमान हैं, मैं कुछ परिचय करवा करके इस कार्यक्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। वैसा एक बार यहीं रहिए। अरुण जी जैन हैं क्या? यहाँ पे बैठे हैं। अनिल जी हो, ये भी नहीं। हाँ, हमारे मध्य आदरणीय शिव प्रसाद जी भाई साहब विराजमान हैं यहाँ आगे की पंक्ति में। आप विद्या भारती के अखिल भारत हमारे मध्य आदरणीय कैलाश चंद्र जी भाई साहब विद्यमान हैं आगे की पंक्ति में। आप क्षेत्र प्रौढ़ प्रमुख के नाते हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। आगे की पंक्ति में विराजमान हैं आदरणीय गुणवंत जी कोठारी भाई साहब। आप हिंदू आध्यात्मिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय राजाराम जी भाई साहब विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे मध्य जो परिचय के लिए प्रमुख अधिकारी विराजमान हैं, उनका मैं क्रम से
एक एक करके परिचय करवा रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि एक बार ध्यान से इस बात को सुने। आदरणीय जुगल किशोर जी भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आप, इस नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। विवेकानंद जी भाई साहब, हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे मध्य आदरणीय महावीर जी कुमावत, क्षेत्र प्रचार प्रमुख जी के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब, आप सेवा भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, आगे की पंक्ति में विराजमान हैं। जो प्रमुख परिचय हैं उनके अलावा भी विभिन्न कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों का अखिल भारतीय और क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ज्ञान गंगा प्रकाशन राजस्थान क्षेत्र में सद्य साहित्य के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। 1984 में श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय सोहन सिंह जी की प्रेरणा से आरंभ हुआ। इसके प्रमुख प्रकाशनों में विचार नवनीत और शारीरिक पुस्तकें, खेल सृष्टि जो संघ शाखाओं में खेल और शारीरिक पुस्तकें हैं, इनका प्रकाशन पूरे देश भर में यही ज्ञान गंगा से ही जाता है। चित्र कथाएं जो हम देखते हैं, आदरणीय रमेश जी इसरानी यहाँ विराजमान हैं, तो चित्र कथाओं में प्रमुख चित्र कथाएं जो देश भर में डॉक्टर जी, गुरु जी के जीवन पे, महापुरुषों के जीवन पे, ये भी एक ज्ञान गंगा का देश भर में एक अभिनव प्रयोग किया गया आरंभ में।
एक बार पुनः है सूचना की तरफ ध्यान देंगे। हमें मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखना है, और नहीं तो एक बार निकाल के चेक कर लीजिए, इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो ठीक रहेगा। जो कार्यक्रम हमारा ज्ञान गंगा प्रकाशन का ग्रंथ विमोचन का कार्यक्रम है, इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है, और आज विमोचन समारोह के उपलक्ष्य में 200 रुपये मूल्य पर बाहर स्टॉल पे विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। परिचय के क्रम में कुछ परिचय और अभी हम करते हैं। आदरणीय रितु जी, जोधपुर प्रांत प्रचारिका, राष्ट्रीय सेविका समिति। आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब, धर्म जागरण गतिविधि के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, आपका केंद्र जयपुर है। हमें बैठने के समय बैठक व्यवस्था का ध्यान रखना कि बीच में कोई कुर्सी खाली ना रहे। अगर बीच में कोई कुर्सी खाली है तो हम उधर बैठ जाएं, ताकि बाद में आने वाले कार्यकर्ता हैं उनको बैठने में सुविधा रहे। हमें मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है, साइलेंट रखना है, और कोई कार्यक्रम के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं करनी है।
परिचय के इसी क्रम में हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय अरुण जी जैन, अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख जी। आपका केंद्र जयपुर है। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय अनिल जी ओक, अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख। आपका केंद्र भी जयपुर है। हमारे मध्य निम्बाराम जी भाई साहब विराजमान हैं। आप राजस्थान क्षेत्र प्रचारक के नाते दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमारे मध्य जसवंत जी खत्री, आप क्षेत्र कार्यवाह के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमारे मध्य गेंदालाल जी भाई साहब सह क्षेत्र कार्यवाह के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमारे मध्य श्रीवर्धन जी भाई साहब राजस्थान क्षेत्र प्रचारक प्रमुख जी के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमारे मध्य चित्तौड़ प्रांत प्रचारक जी मुरली जी भाई साहब प्रांत प्रचारक जी के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। विशाल जी भाई साहब जयपुर विभाग जयपुर प्रांत के सह प्रांत प्रचारक जी के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। डॉक्टर हेमंत जी प्रांत सह प्रचारक सह संघ चालक जी। एक जैसा हो जाएगा। हमारे मध्य विराजमान हैं रमेश जी पारिक, प्रांत कार्यवाह जयपुर प्रांत। बाबूलाल जी भाई साहब जयपुर प्रांत प्रचारक जी। हमारे मध्य विराजमान हैं श्याम सिंह जी भाई साहब, पाथेयकण प्रबंधक जी के नाते संघ दायित्व का निर्वहन करते हैं। परम आदरणीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी सभागार में पधार चुके हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारत माता चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय संघ चालक जी और ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं मंच परिचय के लिए डॉक्टर इंद्रेश जी से निवेदन करता हूं कि मंचस्थ अतिथियों का परिचय कराएं। ज्ञान गंगा प्रकाशन के नव प्रकाशित ग्रंथ और यह जीवन समर्पित, बहुत मुश्किल से तब संकलन किया है। इस विमोचन कार्यक्रम में मंचासीन महानुभावों का परिचय। डॉक्टर मोहन राव भागवत, आपका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है जन्म स्थान। आपने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 1974 में प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। अकोला नगर प्रचारक, नागपुर प्रांत प्रचारक, विदर्भ प्रांत प्रचारक, उत्तर पूर्व जिसमें बिहार और झारखंड आते हैं क्षेत्र के आप क्षेत्र प्रचारक रहे। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख रहे। आप 2000 से 2009 तक माननीय सर कार्यवाह रहे। मार्च 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के नाते आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र नागपुर है। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, आपने राजस्थान के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS तथा MS की डिग्री प्राप्त की है। आपका स्वयं का जयपुर में ऑर्थोपेडिक अस्पताल है। अनेक वर्षों से विभिन्न सामाजिक व सेवा कार्यों में आपकी महती भूमिका रही है। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र के माननीय संघ चालक के दायित्व का आप निर्वहन करते हैं। डॉक्टर मुरलीधर जी शर्मा, कॉलेज शिक्षा से प्राचार्य पद से आप सेवानिवृत्त रहे हैं। विद्या भारती एवं संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष के नाते कार्य देखते हैं और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में आप प्रांत के सह संयोजक हैं। श्री सुमेध विलासराव देशमुख जी, आप परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के निजी सहायक हैं। मैं मंचस्थ अतिथिगण के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं। जगदीश जी भाई साहब, उपाध्यक्ष ज्ञान गंगा प्रकाशन, आप परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का ओपरना उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। जगदीश जी भाई साहब ज्ञान गंगा प्रकाशन में बैंक से सेवानिवृत्ति के पश्चात लगभग 20 वर्षों से वानप्रस्थी कार्यकर्ता के रूप में ज्ञान गंगा प्रकाशन में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। मैं साथ ही आग्रह करता हूं डॉक्टर विमल जी, कोषाध्यक्ष ज्ञान गंगा प्रकाशन, आप डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी का ओपरना उठाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। डॉक्टर विमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पुस्तक की भूमिका के लिए मैं श्री भागीरथ जी चौधरी आपसे आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक जो ग्रंथ जिसका विमोचन होना है उसका परिचय कराएं। आदरणीय भागीरथ जी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, आदरणीय क्षेत्र संघचालक जी, आदरणीय ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष मुरलीधर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ के सभी आदरणीय वरिष्ठ पदाधिकारी, अन्य संगठनों के आदरणीय पदाधिकारी गण और उपस्थित सभी नए पुराने स्वयंसेवक और मातृशक्ति, आज का जो ये कार्यक्रम है, सूचना से हम कुछ मन के भाव लेकर आए हैं कि इस तरह का कार्यक्रम है। संघ के शताब्दी वर्ष में बहुत तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो ग्रंथ तैयार हुआ है, इसका शताब्दी वर्ष से पूर्व में जब इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बन रही थी, उस समय हमारे वर्तमान क्षेत्र प्रचारक
निम्बाराम जी के मन में ये ऐसे विचार उद्भूत हुए, प्रकट हुए। उन्होंने एक ऐसी टोली बनाई और इस कार्य को करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक संकलन है प्रचारकों के जीवन चरित्र पर, लेकिन इसमें प्रयास इस प्रकार का किया गया है कि साथ साथ में संघ कार्य का इतिहास भी हम जान सकें, क्योंकि नागपुर की धरती में मोहिते के बाड़े में जो शाखा का बीजारोपण हुआ, उसकी सुगंध, उसके बीज राजस्थान की धरती पर आते आते 15 वर्ष लग गए और वो सब सुगंध और बीज लेकर आने वाले जो प्रथम प्रचारक भी कहलाते हैं, श्रद्धेय विश्वनाथ जी लिमये, वो आए और उन्होंने ये कार्य राजस्थान की धरती पे प्रारंभ किया। लेकिन प्रचारकों के बारे में लिखना, और वो भी यहाँ बहुत वरिष्ठ और पुराने स्वयंसेवक बैठे हैं, राजस्थान में बहुत कठिन काम था, क्योंकि सोच भी नहीं सकते जिस तरह के प्रचारकों को हमने देखा है और यहाँ कार्य किया है कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए तो प्रसिद्धि प्रांग मुख था, यही हम सुनते हैं, यही पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में 100 साल के बाद में जिस तरह की आज संघ कार्य की स्थिति है, उसमें संकलन करते हमको भी अनुभूति हुई और प्रचारक व्यवस्था के बारे में आम समाज भी जानना चाहता है। और पूज्य सरसंघचालक जी जो एक बात, यानी कई बात कहते हैं, उसमें से इससे जुड़ा हुआ कि यहाँ दीप नहीं जीवन जलते हैं। हमने वो बातें पढ़ी हैं कि संग वृक्ष के बीज ज्योति जला निज प्राण की, ऐसे गीत गाते हैं, ऐसी बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया आखिर है क्या, इसको हमारी नई पीढ़ी, नए प्रचारक वो भी अनुभूति करें, जाने। और समाज के अंदर भी जो आज एक संघ को जानने की जिज्ञासा है, उसी प्रकार प्रचारक व्यवस्था के बारे में ऐसी जिज्ञासा है। तो ये प्रयत्न जो हुआ है उसमें पूरे क्षेत्र से, क्योंकि ऐसा कहीं संकलन लिखा हुआ कहीं मिलता नहीं है, और आज भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और प्रचारकों को भी हमने अनुभव किया, जब जाकर पूछते हैं तो वो बड़ा अटपटा लगता है उनको, ये बातें क्यों। बहुत सुने तो बिल्कुल हमको एकदम बताने से ही मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लेकिन ये काम करते करते जब आज ये ग्रंथ तैयार हुआ, और इस दौरान बीच में नागौर के संघ शिक्षा वर्ग में पूज्य सरसंघचालक जी से मिलना हुआ, उसके बाद हमारा उत्साह और द्विगुणित हो गया, और जो कार्यकर्ता लगे थे, इन बचे हुए महीनों में इस काम को हम पूरा कर पाए। क्योंकि जो हमारा भी राजस्थान का 85 वर्ष का संघ का इतिहास है, उसमें प्रचारकों का जीवन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसको भी हम जान पाएंगे। और बहुत सी बातों में इस धोरा धरती, इस अरावली के क्षेत्र में जो जितनी विविधताएं लिए हुए, उसी प्रकार संघ कार्य ने भी विविधताओं के साथ में किस प्रकार ये काम आगे बढ़ा है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन 24 प्रचारकों का जीवन चरित्र संकलित किया है, उनमें से उनके साथ कार्य किया होगा, देखा होगा। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, इनमें से 20 लोगों के साथ मिलना, देखना उनको हुआ है, इसलिए हम भावों को देने में थोड़ा हमें सुविधा भी रही। शायद विश्वनाथ जी लिमये, उनका फोटो देख करके कई प्रचारकों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा ये कौन है, उनको शायद बहुत सुने नहीं देखा होगा। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी दिनचर्या बताते हैं,
वो ऐसे थे, ये थे, वो इतनी सरलतम बातें ही समसेवकों के पास हैं। लेकिन आज ज़रूरत है जिस तरह का ये वैचारिक संघर्ष चल रहा है उसमें, कि ये किस तरह के लोग थे। ऐसे ऐसे सामान्य घरों में जन्मे हुए युवक जिन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, मैं सबके बारे में नहीं, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे हम उस तरह से आने वाले समय में भी ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का संकलन करेंगे तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी और समाज के लिए प्रेरणा मिलेगी। लिमे जी जब श्री गुरु जी का पत्र लेकर ट्रेन से अजमेर पहुँचे, प्रातःकाल यानी रात्रि को लेट पहुँचे, जिनके नाम पत्र लाए थे वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। पूरी रात हलवाई की भट्टी के पास बैठ कर के सर्दी के मौसम में आग तपाते हुए रात निकाली। दूसरे दिन जाकर के बहुत बड़े आर्य समाजी थे, उनसे मिले, डॉक्टर जी के वो मित्र थे, फिर वो कार्य उन्होंने शुरू किया। और देखिए कैसा संयोग है, जो राजस्थान की लिमे जी के द्वारा प्रथम व्यवस्थित शाखा अजमेर की चंद्रकूट स्थापित हुई, उसी शाखा में जुड़ा हुआ एक तेजस्वी युवक कृष्ण चंद्री भार्गव भैया जी हमारे आगे चल कर के राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक बने। उस आज़ादी के दौर में इन प्रचारकों में 3 प्रचारक ऐसे हैं जो अखंड भारत था उसमें से आए, ठाकुरदास जी टंडन, गोपीचंद जी और सूरज जी, सूर्य प्रकाश जी। ये सिंध से, पंजाब से, बलूच क्षेत्र से यहाँ की धरती पर आकर के उन्होंने वो कार्य किया कि पूरा हाड़ौती जो राजस्थान में संघ का आज भी सब संगठनों की दृष्टि से हम वर्षों से प्रथम क्रमांक मानते हैं, कहीं न कहीं इनकी तपस्या, इनकी रात्रि शाखाओं का प्रयोग और सूरज जी ने वो जो अद्भुत कार्य किया, किस तरह की धमक थी उनके काम करने की। ब्रह्मदेव जी आते हैं हमारे यहाँ, एक फुटबॉल के मैदान का खिलाड़ी संघ से जुड़ता है और यहाँ जब प्रांत प्रचारक बन कर के आए, उनका सब पढ़ने के बाद जो हमारे संकलन भी किया है, मुझे लगा इस राजस्थान में जिनकी सुन ओजस्वी वाणी शाखा पहुँची नगर गांव ढाणी, ऐसे ओजस्वी वक्ता थे पूरे राजस्थान के अंदर उस समय शाखाएं पहुँची और उन्होंने बहुत कम समय में 1000 शाखाओं का जो लक्ष्य था वो आपातकाल के आसपास पूरा किया। उस आपातकाल में पूरे समाज का ही संघ का इतना ज़बरदस्त मार्गदर्शन, उनका जो पत्र है उस समय के अनेकों पत्र, एक पत्र हमने प्रकाशित भी किया है जो स्वयंसेवकों के नाम और समाज के नाम उस समय लिखा था। और राजस्थान में आपातकाल में संघ के स्वयंसेवकों का अद्भुत योगदान, माननीय सोन सिंह जी, अधिकांश लोग हम उनसे जुड़े हुए रहे हैं, बहुत बड़ी प्रचारकों की श्रृंखला निकली। आज के समाज में ढूंढते हैं लोग, अभी तक भी हमने भी 15 वर्ष में भी प्रचारक जीवन रहा, सोन सिंह जी कहाँ के थे, किस बिरादरी के थे, किसी को पता तक नहीं। ऐसा तेजस्वी बालक 1942-43 में सेना में उनकी नियुक्ति होगी। उनके कार्यवाह कहते हैं, क्या सोन सिंह जी इन अंग्रेजों की गुलाम सेना में इनके आदेश मानोगे? तुरंत उसमें निर्णय बदल देते हैं। जब उनके गांव के अंदर भैंसे से उनका मल्लयुद्ध हुआ, उसमें पछाड़ दिया, तो उस भैंसे के मालिक ने उनके पिताजी को कहा कि इस युवक को आप इस तरह से तैयार किए और उनको भैंस भेंट कर दी। कहाँ से किसान परिवार से ऐसे आकर के और राजस्थान की धरती पर जो कार्य किया। किशन भैया किस तरह का परिवार था अंग्रेजों के समय का, ऐसा परिवार जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और वो युवक जवानी अगर कहीं बैठे हैं, इन्होंने मैंने सुना है जवानी में किसी ने भैया जी को देखा, कैसा तेजस्वी युवक था। क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, इन सब 4-4, 5-5 वालों के खिलाड़ी, जैसलमेर के महारावल कहते हैं इसको लाइए मेरी क्रिकेट टीम में, आज का जो चलता है ये इस तरह की लीग में शामिल करते हैं, बड़ा पेमेंट देता हूँ। नहीं, अपना जीवन वो संघ कार्य के लिए लगा चुके थे। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, शेखावटी की धोरा की धरती का एक गांव का युवक, और मेवात की धरती पे जाकर के महाराणा भगवत सिंह जी को संघ से जोड़ते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
गड़ी राव साहब उनसे मिलने जाते हैं तो समय नहीं देते हैं। साथ में साइम सागा का कार्यकर्ता है, उसको कहते हैं चिंता मत कर, मैं थोड़े ही दिनों में इस व्यक्ति को निक्कर पहन के संघ की शाखा में लाऊंगा। सब जानते हैं गड़ी राव साहब हमारे कितने अच्छे कार्यकर्ता बने, संघ चालक रहे। यानी एक एक प्रसंग इस तरह के हैं। मैं वो प्रसंग नहीं बताना चाहता इस अवसर पर जो आप सामान्य दिनचर्या बताते हो, क्योंकि समाज परिवर्तन में इन जीवन चरित्र से आज भी किस तरह से प्रेरणा हम ले सकते हैं। जयदेव जी पाठक इसी जयपुर की धरती पे आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और जब वो सक्रियता से संघ से जुड़ गए तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सोचा ये कोई जासूस है, उनको संघ शिक्षा वर्ग में नहीं भेजा। उन पे शक किया गया कि इतना सक्रियता से ये युवक क्यों भाग ले रहा है। फिर पता लगा कि इसके मन में आग है, नौकरी छोड़ा है, घर छोड़ा है, सब छोड़ करके तो उनको संघ शिक्षा वर्ग में भेजा गया। भंवर सिंह जी शेखावत, इस संघ ईश्वरीय कार्य है। कई ऐसी घटनाएं हैं किस प्रकार से ईश्वरीय कार्य। इकलौता पुत्र अपने पिता का चिराना की धरती से ठाकुर साहब के यहाँ से प्रचारक निकल जाते हैं तो नारायण सिंह जी और साथ के लोग कहते हैं ईश्वरीय कार्य है। माँ कहती है वंश नहीं चलेगा, कि सब होगा भगवान करेगा। 23-24 साल बाद भाई का जन्म होता है, एक बहन का भी जन्म होता है। आज उस परिवार के व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। कैसी अद्भुत घटनाएं, क्या है ईश्वरीय कार्य। ज्योति स्वरूप जी यहाँ प्रारंभ में रहे, दिल्ली कार्यालय में रहते हुए बाद में वो दिवंगत हुए। 1952-53 में यहाँ विभाग प्रचारक रहे। 20 साल बाद में उनको वापस जिला प्रचारक बना दिया। आजकल के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं में कई बार चर्चाएं चलती हैं। लोगों ने पूछा क्या है ज्योति जी, विभाग प्रचारक? हाँ क्या मैं 20 साल पहले विभाग प्रचारक था, वापिस जिला प्रचारक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मुझे जो संकल्प लिया है वो काम करना है। कोई भी दायित्व मुझे दिया जाए उस दायित्व को मैं करूँगा। बांसवाड़ा की धरती से नरमोहन जी, जिन्होंने अपने जीवन में कितने प्रयोग किए, जब उनके जिला प्रचारक लौट गए कौशल किशोर जी जैन, उनको लगा कि अब क्या होगा, तो कहा नरमोहन जी मैं पारिवारिक परिस्थिति से घर जा रहा हूँ, आपके मन में कहीं कमजोरी तो नहीं आ रही? वो कहते हैं नहीं, मैं अंत प्रेरणा से संघ का प्रचारक बना हूँ। जब उनके पिताजी उनको बीएससी के बाद निकल गए थे, परिवार में एक अलग तरह का माहौल बना, वापस घर लाए, उनकी घेराबंदी की, एक कमरे में अपने साथ सुलाने लगे। तो ऐसी जब प्रक्रिया चल रही थी, एक दिन रात को उठे तो देखते हैं कि नरमोहन तो घूम रहा है। कहा बेटा नरमोहन नींद नहीं आ रही, क्या हुआ, क्यों घूम रहे हो? कहते हैं पिताजी मुझे प्रचारक जाना है। यानी देखो पीड़ा किस तरह की। उसी दिन सुबह पिताजी कह देते हैं कि आप जाइए प्रचारक, अब मैं कुछ आपकी घेराबंदी ऐसी कुछ नहीं। यानी परिवार ने तय कर लिया। और कितने प्रयोग उन्होंने पाली की धरती पे। आदरणीय अरुण कुमार जी ने जब उनकी घटनाएं हमको मध्य भारत की बताई तो एक हमारा स्वयंसेवक कहता है कि जियो पॉलिटिक्स चलता है आजकल, लेकिन नरमोहन जी से ज़्यादा इस विषय का जानकार कोई नहीं हो सकता जो उन्होंने ऐसे प्रयोग किए। मोहन जी जोशी परावर्तन के पुरोधा बन गए। कितने संकटों से, किस तरह के परिवार से आए थे, और ब्यावर सी की धरती से जो हमारा घर वापसी का काम हुआ, और किस तरह से छात्र नेता भी थे, वो लेखक भी थे और ब्यावर में ऐसा काम किया। जाते जाते मैं यानी बहुत सी ऐसी हम जब लिखते रहे, कई बार हमारे साथियों को लिखवाया। श्याम सिंह जी को अंतिम दिनों में जब जोड़ा तो एक दो के बारे में लिख करके कहा मुश्किल है भाई साहब, आपने तो देके चले गए, लेकिन रात को मैं कितनी बार रोया जब इनके घर वालों से संपर्क किया, बहुत मुश्किल है लिखना। तो इसी तरह हमारे माणक जी जो इस काम में हमारा सहयोग करते, अंतिम समय में वो चले गए। लेकिन पाथ्य पुरुष, और ये तो हम जानते हैं मिस्री वाले माणक जी थे, ये सब थे। हम, मेरा कहने का मतलब बहुत सरल चीज़ें प्रचारकों की जानते हैं। जब उनके गांव में जाकर के देखा 125 साल पहले की हवेली गढ़ जैसा, कैसा संपन्न परिवार था। ऐसे परिवार का और उनका जीवन देख करके, उनका पहनावा देख करके हम कोई सोच सकते हैं कि ऐसे व्यापारी और प्रतिष्ठित और उस जमाने का उस घड़ी और उस
हवेली उस गढ़ को देखें तो लगता है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब इस अवसर पर बहुत सी बातें हमको ये संकलन करते हुए ध्यान आई, लेकिन अनुभूति ये है कि ये जीवन चरित्र समाज के सामने और नई पीढ़ी के सामने भी आने चाहिए, लेकिन इनके वो प्रसंग जो हमसे छूट गए हैं, बहुत से स्वयंसेवकों ने बताए नहीं, वो आने चाहिए। और गृहस्थ कार्यकर्ताओं के बारे में भी ऐसी योजना थी। इस राजस्थान की धरती पर ऐसे गृहस्थ कार्यकर्ता भी जो प्रचारकों के जैसे ही काम किया है, इसमें जो चॉइस लिए कोई प्रश्न कर सकता है कि चॉइस ही क्यों, उसमें कुछ ऐसा तय किया कि जो आजन्म अंतिम समय तक प्रचारक रहे और एक बड़े दायित्व तक जिन्होंने काम किया, ये नाम हमारे 85 वर्ष के इतिहास में हमको 24 ही ऐसे तय हुए अभी तक जो मिले। गृहस्थ कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी श्रृंखला है जो इनके सानिध्य में, इनके द्वारा तैयार किए हुए आज राजस्थान में काम कर रहे हैं। संघ कार्य के साथ साथ जो अद्भुत प्रयोग हुए, विषय लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं कोई तैयारी से नहीं, भावों से जिस तरह का कैसे कैसे उदाहरण जब पढ़ते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी ने सीमा क्षेत्र का काम किया, सैनिकों का काम किया, ईसाई मिशनरियों का काम किया। 10 अगस्त 1985 को राजीव गांधी आए और जब समय मिला 10 मिनट का बॉर्डर की समस्याएं जो स्वयंसेवकों ने संकलित की वो बताने का, और मुश्किल से समय मिला और जाते हैं और 1 घंटा तक प्रतिनिधिमंडल राजीव गांधी से लक्ष्मण सिंह जी चर्चा करते हैं। मित्रों, उसी घटना के बाद में आज बॉर्डर पे तारबंदी या अन्य जितने प्रकार के काम हुए वो उसके बाद हुए। तो चाहे प्रावर्तन का हो, चाहे जागरण पत्रिका का हो, चाहे हमारा वनवासी क्षेत्र का काम हो, सीमा क्षेत्र का काम हो, प्रताप गौरव केंद्र का काम हो, ये कोई ईश्वर की देन है कि हर प्रचारक की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता, अलग अलग तरह के घरों के, अलग अलग जाति बिरादरियों के इस राजस्थान की धरती को ऐसे तेजस्वी और ऐसे समर्पित जीवन मिले, उसके कारण आज ये इतना सुंदर संघ का स्वरूप हम राजस्थान में देख रहे हैं। उस दृष्टि से इन जीवन चरित्र को हम पढ़ें और आगे और अधिक से अधिक लोग जानेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा और ये जीवन समर्पित जो संकलन है, ये भी ऐसा नाम आया कि अपने आप और सब ने स्वीकार किया। और फिर इसका जो अंतिम पृष्ठ है उसमें भी हमने वो जो लिखा है, मन में भाव वही और ये जीवन समर्पित करने वाले पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने हमें ग्रंथ परिचय कराया। मैं जो संकलनकर्ता टोली में हैं, मंचस्थ अतिथि गण के अलावा आदरणीय भागीर जी और ब्रजमोहन जी से आग्रह करता हूं कि आज के ग्रंथ का विमोचन करावें। पीछे से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन है कि आभार प्रकटीकरण और काव्य गीत के पश्चात उद्बोधन प्रदान करें। मैं आभार प्रकटीकरण के लिए ज्ञान गंगा प्रकाशन के अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जी से आग्रह करता हूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, हम सबके श्रद्धेय मार्गदर्शक हैं और पालक हैं। यहाँ उपस्थित सभी सुधी जन,
परिवार के अग्रज या अनुज के नाते यहाँ उपस्थित हैं। परिवार में परिवारजनों का आभार हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता, लेकिन कार्यक्रम रचना का ये अंग होने के नाते इसको भी पूर्ण करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की त्याग, तपस्या और समर्पण से राजस्थान क्षेत्र में संघ रूपी बीज का बीजारोपण, अंकुरण, उसका पालन और प्रसारण किया, ऐसे तपस्वियों का जीवन चरित्र कृति रूप में प्रस्तुत करने वाले संपादक द्वे और अपने भाव प्रकट करने वाले महानुभावों का कोटि कोटि आभार। और आज के इस कार्यक्रम में ज्ञान की इस गंगा के प्रवाह के साक्षी बनने वाले सम्मुख उपस्थित राष्ट्रोत्थान के पुजारी एवं भगवती स्वरूपा मातृशक्ति जो इस क्षेत्र में काम करते करते और इससे अधिक ऊर्जा लेकर के जाएंगे, प्रेरणा लेकर के जाने वाले हैं, वो यहाँ साक्षी बने हैं, पधारे हैं। साधुवाद। मीडिया क्रमी जो इसे भाव विचार को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, उनमें भी राष्ट्र प्रेम का बीज अंकुरित करने का प्रयास करते हैं। उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, आभार। ज्ञान गंगा प्रकाशन के पास सभागार नहीं है। पाठ्यक्रम संस्थान ने ये सभागार ही उपलब्ध नहीं करवाया, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी सुव्यवस्थित और अथक प्रयास से संपन्न किए हैं। उसके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम परिवार और संस्थान को कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब का और संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मार्गदर्शन करने वाले, दिशा देने वाले और राष्ट्रोत्थान ही नहीं बल्कि मनुष्यता और समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, किस तरह से प्रकृति और ईश्वर से साक्षात हो सकता है, इन सब के पुजारी हम सब के श्रद्धेय, अति व्यस्तता के उपरांत भी ज्ञान गंगा प्रकाशन के इस पावन अवसर पर हमें समय देकर हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और साथ ही साथ अपने उद्बोधन से हम सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और हमें इसे अनवर्त सतत पथ पर अग्रसर करने के लिए, रहने के लिए सक्षम बनाने वाले हैं परम पूजनीय
श्रद्धेय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत का हृदय से आभार, कोटि कोटि प्रणाम। संघ चरण चल रहे, विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे, विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। आदि मध्य अंत को देख ना सके कोई, भय चकित रूप को देखते रहे सभी। धर्म स्थापना के काज सगुण रूप ले रहे, संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। आत्मभाव जागरण यह निदान रोग का साध्य और साधना, एक रूप ध्येय का विमुख ना हुए कभी। कार्य गूंथते रहे, संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। एक से अनेक का मूल तत्व गूंजता, सिंधु की समष्टि में बिंदु की स्वरूपता। रूप भिन्न भिन्न मात्र आत्म रूप एक है, संघ चरण चल रहे। विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे। विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, ज्ञानगंगा प्रकाशन के अध्यक्ष आदरणीय मुरलीधर जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सज्जन, माता भगिनी, एक तरह से ये हमारे कृतज्ञता यापन का कार्यक्रम है। संघ कार्य के पवित्र प्रवाह में हम सब लोग हैं। क्यों है?
तो अधिकांश लोग इसलिए है कि कोई न कोई हमको संघ में ले गया। गृहस्थ कार्यकर्ता हो, प्रचारक हो, ये सब स्वयंसेवक संघ के चरण हैं। अभी गीत आपने सुना, वो संघ के कार्य के सामूहिक स्वरूप का भी वर्णन है और संघ के एक एक कार्यकर्ता के भाव का भी वर्णन है। यही भाव व्यक्ति को स्वयंसेवक बनाता है, स्वयंसेवक को प्रचारक बनाता है। भाव तो सबका यही रहता है, उस भाव को मूर्त रूप देने का काम किसी किसी के लिए संभव हो जाता है तो उनको व्यवस्था में प्रचारक यह नाम मिलता है। किसी किसी को संभव अनेक कारणों से नहीं हो पाता, इसलिए वो गृहस्थ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। परिस्थिति और भाग्य पर अगर स्वयंसेवक का बस चलता तो संघ के सब स्वयंसेवक तुरंत प्रचारक निकल जाते। यह जो भाव है, ये भाव संघ को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, यशस्वी कर रहा है और 100 साल से अनवरत ऐसा हो रहा है। अब ये बात अनुभूति की बात है। बाहर की दुनिया में अगर हम ये वर्णन करें तो 1000 प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनके सटीक उत्तर देने के बाद भी प्रश्न तो बचे ही रहेंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार आए, मेरे से बात की, बहुत सारे उनके प्रश्न थे। सब होने के बाद भी फिर भी ऐसा करके नया प्रश्न शुरू करते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप संघ शिक्षा वर्ग देखने के लिए एक बार आ जाओ, आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आए वो संघ शिक्षा वर्ग में 2 दिन रहे नागपुर के। उस समय तृतीय वर्ष कहते थे, आजकल कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 कहते हैं। अब वो वातावरण ही ऐसा है और उसमें जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ही ऐसी है कि नया व्यक्ति आ जाए अथवा विरोधक आ जाए, वो बदल जाता है, वो संघ समर्थक हो जाता है। अनेक लोग कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। तो उनके सब प्रश्नों के उत्तर वहां मिल गए, लेकिन एक प्रश्न बाकी रहा, संघ का फंडिंग कैसा होता है। तुमने बताया भाई गुरु दक्षिणा है, पहले भी बताया था, वहां भी वही बताया। वर्ग के स्वयंसेवकों में घूम के उन्होंने 10 प्रश्न और उसके बारे में पूछ लिए। सारी जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए मिल गई। फिर भी उनका वो प्रश्न अभी भी कायम है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि किसी संगठन के सदस्य उस संगठन को अपने खर्चे से चलाते हो। केवल खर्चे से चलाते ऐसा नहीं है, वो तो दे दिया भगवान का, इस समर्पण वृत्ति से दे देते हैं। और मैं अधिक दे सकूं इसलिए अपने व्यक्ति जीवन में कुछ कमी करके उसको जो बचता है धन, वो वहां लगाते हैं। ये अभी तक उनका विश्वास नहीं, वो उनका प्रश्न अभी भी कायम है। तो ऐसी कुछ बातें अनुभूति की बातें होती है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि जो विश्व में होता है, दुनिया में होता है, लेकिन होता है ये देखे बिना वो होता है ये समझ में नहीं आता, ऐसा एक हमको चमत्कार देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे इसलिए हम जानते हैं कि वो चमत्कार नहीं है। ये सबका हो सकता है अगर अपने अहंकार को छोड़कर किसी की डुबकी लगाने की हिम्मत है तो। वो हिम्मत हम कर पाए, हम सब स्वयंसेवक बने, परिस्थिति अनुकूल रही, वो प्रचारक बने। अब वो बने और उन्होंने ये काम किया है, तो किसी की इच्छा नहीं रहती कि ऐसा हमने काम किया, ये आगे लिखा जाए, ग्रंथ लिखा जाए, हमारे फोटो छपे,
ये भी इच्छा नहीं रहती कि कोई हमारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, लेकिन हमारा तो ये कर्तव्य बनता है। गुरु गोविंद दोनों घड़े काके लागू पांव, ऐसा है ना। बलिहारो गुरु आपकी गोविंदियो दिखाए। तो ऐसे विश्व धर्म का साक्षात्कार कराने वाला संघ कार्य, उसको हमारे दरवाजे पर जो लेके आए, उनके कारण हमको लाभ मिला, उनके प्रति हमारे मन में तो कृतज्ञता रहने वाली है। लेकिन उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी, और प्रचारक के भाव में इसको निषिद्ध माना जाता है। बताया भागीरथ जी ने, यह अनुभव सर्वत्र है। हम लोग राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं का हमने लिखा है, लेकिन ये संघ की कहानी, स्वयंसेवक की कहानी, प्रचारक की कहानी सर्वदूर दुनिया में जहां जहां संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में है, हिंदू स्वयंसेवक संघ भारत के बाहर भी है, सर्वत्र बिल्कुल ऐसी ही है। और इसलिए लगता है कि ये क्यों, क्या करना है हमारा चरित्र लिखकर, हम इसके लिए निकले थे क्या? क्योंकि प्रचारक का समर्पण ये केवल समय का समर्पण नहीं रहता, वो तो सब कुछ दे देता है, और मैं दे रहा हूं ये भी दे देता है। तो उसको अपना नाम भी नहीं चाहिए। 24 हमारे सामने नाम है, और भी होंगे जो आपको मालूम होंगे, लेकिन कितने ही ऐसे होंगे जो हमको मालूम नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, और सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया। हम शब्द उपयोग करते आत्मविलोप, वास्तव में आत्मविलोप है। जो संघ कार्य के भाव को नहीं समझते, ऐसे बाहर के लोग इसको लेके टीका टिप्पणी भी करते हैं कि संघ बिन चेहरे के लोगों को बताता है, बनाता है। हाँ ठीक है, हमने अपना चेहरा उजागर करने के लिए संघ कार्य का वर्ण नहीं किया है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये हमारा भाव है। बच्छराज जी व्यास वो भी आए थे, उन्हीं की कविता है, ध्येय साधना अमर रहे। ऐसे हम हैं। अब संघ की स्थितियां बदल गई। इनके हमने चरित्र लिखे, इनका जो समय था संघ कार्य में शुरू का, वो अतिशय कठिन था। मनुष्य प्रचारक निकले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। संघ का काम भी छोटा ही था, उपेक्षित था। बहुत लोग हंसते थे संघ के कार्य पर, डॉक्टर हेडगेवार पर भी हंसते थे। नाक साफ कर नहीं सकते ऐसे बच्चों को लेकर ये राष्ट्र निर्माण करने चले हैं, ऐसा उपहास होता था। विचार अमान्य था। हिंदू संगठन मेंढक तोलने जैसी बात है, हो नहीं सकता। हिंदू को काय को जगा रहे, मृत जाति है। और काम करने के लिए शरीर चले, इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने बताया दिल्ली के भाषण में, वो सत्य प्रसंग है। जिंजर डे जी नाम के प्रचारक थे, उनको भेजा, भागलपुर भेजा। कुछ था नहीं पास में, मुश्किल से डॉक्टर साहब ने 5 रुपए जमा करके टिकट निकाला भागलपुर का। 3 रुपए 12 आने टिकट हुआ, शेष पैसा उनके पास था 1.25 रुपया। परिचय नहीं, कुछ नहीं। तो निवास का प्रबंध कैसे किया? पटना से एक लोकल आती थी भागलपुर, रात को, रात भर पड़ी रहती थी, सुबह निकल जाती थी वापस पटना।
उसमें वो रात को रहते थे, स्टेशन की सुविधाओं का ही उपयोग करते थे और दिन भर फिर नगर में घूमते थे, इस घर से उस घर। कहाँ टिकना ये सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जाना ही है सबके यहाँ। भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो 1 पैसे का चना उस समय सेर भर मिलता था, तो 3 दिन 1 सेर भर चने में अपना काम चलाते थे। वो ₹1.25 बचा था ना, 1-1 पैसा निकालना उसका। ये वास्तविकता है, ये सत्य स्थिति है। ये भी बताया मैंने कि एक स्वयंसेवक के घर कुछ पर्व त्योहार के लिए बुलाना था, किसी को ब्राह्मण को बुलाना था, वो ब्राह्मण थे, उसको पता चला, उसने बुलाया, ये गए। भोजन करते समय माताजी उसकी पूछ रही थी, रसोई में गरम गरम रोटी खिलाती थी, पूछ रही थी। वो उनको पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, सब छोड़कर हिंदू समाज की भलाई के लिए यहाँ के काम करता है और इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। तो फिर उस माताजी ने उसको कहा कि देखो, सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे यहाँ आना, कुछ भी हो, यहाँ तुम भोजन करो, उसके बाद मैं भोजन करूँगी। बाहर कहीं हो गई व्यवस्था उस दिन की तो मेरे यहाँ संदेशा भेजो, तुम्हारा भोजन हुआ है ये पता चलने पर ही मैं भोजन करूँगी। इसलिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो गई। वो 8वीं में पढ़ने वाला शाखा का बालक बड़ा होकर विभाग संघ चालक बना, तब मुझे बिहार में भेजा गया था। तो पहली बार मैं वहाँ गया तो जिस घर में भोजन की व्यवस्था थी वहाँ वो उपस्थित थे, लेकिन भोजन पर नहीं आए। मैंने कहा आइए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है जाइए, भोजन का समय हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपका भोजन पूरा होने के बाद मैं जाऊँगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है मुझे घर में। तब बहुएं भोजन करती। 3 पीढ़ी वो व्यवस्था उनके घर में चल रही थी। तो दोनों बातें अनुभूति की है, कल्पना से परे है। ये समर्पण भी कल्पना से परे है और ये समाज का अयाचित स्नेह ये भी कल्पना से परे है। यही संघ के चरण है। उस समय ऐसी स्थिति थी, कुछ नहीं था, ये संघ का काम होने वाला है ये भी नहीं था। कौन कल्पना कर सकता है कि ऐसे शाखा चला के राष्ट्र का कुछ होने वाला है। लोग तो कहते ही थे कि हवा में डंडे घुमा रहे हैं, कुत्ते भी मारने के ये काम नहीं आएंगे, ये क्या राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। तो सामने सब अंधेरा ही था। प्रचारक जाना यानी अंधेरे में कूदना, अपने भविष्य पर अपने हाथ से मिट्टी पोतना। लेकिन एक भाव था, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये मेरी भारत माता है। भारत माता के लिए मैं न करूं तो कौन करेगा। मैं उसका अच्छा पुत्र कैसे कहलाऊंगा अगर मैं शांत बैठूं। और यश वगैरह वो बस कुछ नहीं, ये करना है, ये उत्कट भावना और डॉक्टर हेडगेवार पर विश्वास, और कुछ नहीं था। उस समय प्रचारक निकले, देश भर में गए, काम खड़ा किया, कार्यकर्ता खड़े किए, इतनी सुदृढ़ नींव बनाकर वो गए। आज संघ की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है। भोजन की व्यवस्था 3 साल की हो जाती है, 1 साल में पूरी करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। इतने घर हो गए, सबको लगता है मेरे घर आना चाहिए। ये सरसंघ चालक का अनुभव नहीं बता रहा हूं, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक के अनुभव बता रहा हूं। संघ का काम तो आज एक चर्चा का विषय और समाज के स्नेह का विषय हुआ है। और संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने क्या क्या किया, इसके डंके झड़ रहे हैं। तो किसी भी तरुण विद्यार्थी के मन में आता है, वाह ये है भाई जीवन,
देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया, यहाँ झंडा गाड़ा, वो किला फतेह किया, ऐसा किया वैसा किया, मैं भी जाऊंगा। और आसान है, कार्यालय है, सुविधा है, कष्ट कम हुआ है, माथापच्ची जरूर बढ़ी है, वो जो पहले नहीं थी, आज है, दूसरे प्रकार का कष्ट बढ़ गया है, परंतु काम करने के लिए शरीर चलाने की समस्या नहीं है। इस अनुकूलता में भी ये समझना है, स्वयं सेवक ने, प्रचारक ने क्या किया ये महत्व की बात नहीं है, वो क्या था, कैसा था, ये महत्व की बात है। महापुरुष उनकी महान कृतियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महापुरुष के जीवन को देखना चाहिए। और प्रचारक स्वयंसेवक हम महापुरुष नहीं है, इसी भूमिका पर पक्के हैं। हम तो समाज के ही लोग हैं। अभी लगता होगा समाज को भी बड़ा महत्वपूर्ण और अलौकिक कार्य किया, लेकिन स्वाभाविक काम है किसी भी मनुष्य का अपने देश के लिए ये सब करना। और इसलिए ये जो समर्पण होता है उसके चलते उनमें ये ताकत आ जाती है। अपने कुछ गुण लेके वो आ रहे, जन्मता उनको जो ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं दी है वो उनके पास है। संघ कार्य में बहुत सारी नई बातें सीख लेते हैं, लेकिन उनके शक्ति का पूर्ण आविष्कार तब होता है जब वो अपनी इच्छा को भी संघ में विसर्जित कर देते हैं। काम कौन सा, क्षेत्र कौन सा, कार्य क्षेत्र कौन सा, कोई विचार नहीं करते। ज्योति स्वरूप जी की बात बताई, संघ ने मुझे सरसंघ चालक होने के लिए, सरसंघ चालक हो गया। कल संघ कहेगा उतरो और झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाऊंगा। मैं संघ ने बताया हुआ वो कर रहा हूं, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मेरी आकांक्षा कुछ नहीं है। और संघ जो बताएगा वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मोरोपंत जी को विश्व हिंदू परिषद का ध्यान देने का काम दिया। उसके बाद की बैठक में उनका वृत्त, तो उन्होंने बताया कि आजकल मुझे विश्व हिंदू परिषद को देखने के लिए कहा है, तो पिछले 6 महीने में मैं गया हूँ अनेक जगह। मुझे ध्यान में आया है कि विश्व हिंदू परिषद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, संघ से भी महत्वपूर्ण, शाखा से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि वो काम आजकल मेरे तरफ है। ये प्रचारक का भाव है, जो बताया वो सबसे महत्वपूर्ण, उसमें संतोष है, उसमें समाधान है। ऐसे रहना ऐसे रह सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे रह सकते हैं। क्यों? देखो, ये है उदाहरण, हमारे सामने ऐसे लोग हो गए हैं, वो ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा। मैं, मेरा, मेरी अरुचि, मेरी रुचि, मेरा मत, मेरा विमत, कुछ नहीं। संघ जो कहेगा वो, संघ जहाँ कहेगा वे वैसा। बस गृहस्थों पर एक बंधन गृहस्थी का आता है, इसलिए संघ जहाँ कहेगा वहाँ ये क्लॉज हट जाता है। लेकिन वो भी संघ जो कहेगा वो, इसमें पक्के रहते हैं। ये ध्यान में आता है, समर्पण की शक्ति ऐसी रहती है। किस्सा ही है, लेकिन बोध उसका यही है। एक संत हो गए, महान संत थे, तो उनके शिष्यों में एक गांव का आदमी उनको देख के प्रभावित हो गया, शिष्य बन गया, सब कुछ छोड़ दिया उनके साथ। आता जाता कुछ था नहीं, शिक्षित था नहीं। अब इसको काम क्या देना? शास्त्र अध्ययन, साधना, इसके बस की बात नहीं। तो उसको काम दिया, चलो भाई पानी भरो, झाड़ू लगाओ। उसने किया, वो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, बताया, करा। अब वो मठ था पहाड़ पर एक किले में।
नदी नीचे थी, साफ सफाई करना, रोज बड़ी तांबे की इतनी ऊंची देगे नीचे ले जाना, नदी पर स्नान वान करना, देगे भी साफ करना और फिर पूरी भर के ऊपर ले आना। 8 दिन के बाद वो गुरु के पास गया कि गुरुजी, आपकी अगर इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो आप आज्ञा कर दीजिए ना, ऐसा क्यों करा रहे हमसे? क्या हुआ भाई, आप लोग क्या खाते हो? चावल की माड़, भात की माड़, भात बनाते समय जो पानी, वो साधक लोग थे, भोजन ऐसे ही था उनका। उनका आप लोग फिर दिन भर क्या करते हो? ध्यान करते हो, पढ़ते हो, तो आपको ठीक हो जाता है। मुझे इतनी मेहनत करनी है, मैं ये खाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा, तो अगर आपकी इच्छा है तो बताओ, मैं पहले ही मर जाता हूं। तो हंस दिया गुरु ने और कहा कि भाई इसके लिए रोज 1 सेर चना, 1 सेर गुड़ 2 समय इसको देना। वो शुरू हो गया। बाकी शिष्य जलने लगे कि हम साधना करते हैं, हम गुरु के उपदेश का अध्ययन करते, सब करते, ये कुछ नहीं करता, नीरा ठूंठ है, गवार आदमी, उसको चना गुड़ मिल रहा है। तो ध्यान में आया गुरु के। तो एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं काशी यात्रा करने वाला हूं। इस काशी यात्रा का मेरे महत्व यह है कि मेरे साथ जो काशी यात्रा करेंगे उनको इस जन्म के बाद जन्म नहीं, मुक्ति हो जाएगी उनकी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सब लोग मेरे साथ चलो। बस एक बात है कि ये मठ मंदिर, इसकी व्यवस्था करने के लिए किसी को पीछे रहना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे लिए समान हो तो मैं किसको कहूं? तो आप लोग ही आपस में तय कर लो, जो मेरे साथ आएंगे वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन किसी को मुक्ति का मोह छोड़ के यहां रहना पड़ेगा। तो उनका ठीक है। उनको लगा अच्छा अवसर मिला, आप इसको सबक सिखाते। सब ने मिलकर उसका ही नाम तय किया और गुरु को बताया। गुरु ने उनको बुलाया, अरे भाई ऐसी ऐसी काशी यात्रा है, जो मेरे साथ आएगा वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के लिए किसी को रखना चाहिए। तो सबका मत है कि तुम रहो, तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने कहा गुरुजी, वो हम क्या जाने मोक्ष मुक्ति वगैरह, हम तो गांव के किसान हैं, हमको इतना मालूम है जो आप कहेंगे वो हमारी मुक्ति है। तो आप कह रहे यहाँ रहो, तो जी रहूँगा मैं। तो बताया, देखो भाई, साफ सफाई करना नित्य के अनुसार, पानी भी नित्य के अनुसार ना, भगवान की पूजा करना और भोजन बनाना, भगवान को दिए बिना नहीं खाना। कहा ठीक है। सब चले गए, ये अकेला। अब भोला आदमी, भगवान को दिए बिना नहीं खाना, भोजन बनाया, भगवान के सामने रखा, लीजिए भगवान। रोज गुरु क्या करते थे उसको पता नहीं। अब भगवान क्यों लेने लगे? तो वैसे ही रह गई थाली, और भगवान ने खाए बिना भोजन नहीं करना, तो ये भी भूखा। 2 दिन के बाद उसने भगवान के सामने थाली रखी और कहा कि भगवान, मैं मर गया तो मुझे दुख नहीं है कुछ, गुरु की सेवा और आपकी सेवा कर रहा हूँ, अच्छी गति मिलेगी, लेकिन आपको उत्तर देना पड़ेगा हमारे गुरु जी को कि आपकी सुरक्षा में मैं यहाँ हूँ, तो मैं मरा कैसे? फिर भी भगवान ने नहीं खाया। तो शाम के समय थाली रख के, और ठीक है, वो आप उत्तर देने ही वाले हो, पर बाद में दीजिए, अभी अभी आपके सामने ही मर जाता हूँ। सर पटकने लगा। तो भगवान को दहशत हो गई कि अड़ियल आदमी है। वो प्रकट हो गए, राम प्रभु, सीता लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित, और कहा रुक जाओ खाता हूँ। भगवान ने लिया प्रसाद, उसका भोजन शुरू हो गया। फिर 3-4 दिन के बाद उसने कहा कि भगवान, ये आप तो अयोध्या पति हो, क्या अयोध्या में भोजन सीता जी की रसोई में आपका कैसा होता होगा? ये मेरी ज्वार की रोटी और बैगन का भरता, ये आपको कैसे लगता होगा? अब सीता जी है आपके साथ, वो अगर भोग बना ले तो मेरा भी एक काम कम हो जाएगा, आपको भी अच्छा भोजन मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी क्या करते, आपके साथ खड़े रहते और क्या करते? आप तो ठीक है, भगवान हमारे गुरु के भगवान हो, लेकिन अभी ये थोड़ा चौकीदारी कर लेंगे, हाथ में धनुष्य बाण आएंगे, आपकी रक्षा के लिए ही वनवास लिया था उन्होंने, तो और एक काम हल्का हो जाएगा।
फिर और 8 दिन के बाद कहा कि हनुमान जी आपको और लक्ष्मण जी को लेकर लड़े थे कंधे पर, इतनी ताकत इनकी है, रोज अगर वो पानी लेके आते हैं नीचे से। अब ये शुरू हो गया। और फिर एक दिन हलवा बना था, तब ये रोने लगा कि मेरा बहुत पाप हो गया, गुरु को दिए बिना कुछ खाना नहीं, गुरु को हलवा तो अति प्रिय है, उनको दिए बिना मैं खाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो, नहीं वो गुरु को खिलाए बिना कुछ। तो फिर हनुमान जी को उसको कंधे पर ले जाना पड़ा काशी और हलवा खिलाया। उन्होंने पूछा कहाँ से आए? तो बोला आपने रखा है वहीं से आया हूँ। अरे वहाँ कौन देख रहा? तो सब करके आया हूँ और अभी जाने वाला हूँ। किसने लाया तुमको? तो बोले बताने की मनाही है। वो गुरुजी समझ गए, शिष्य भी समझ गए कौन क्या करता है, नहीं किसका भाव क्या है। और भाव अगर समर्पण का है तो ऐसे ठेठ गवार आदमी को भी वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो भगवान को साकार कर सके। ये बोध है। और ये किस्सा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु संघ के प्रचारक निकले हैं, अभी भी निकल रहे हैं। और संघ कार्य सब विपरीतताओं के बावजूद स्वयं सेवकों के भाव बल और जीवन बल से आगे बढ़ रहा है। यही संघ का रहस्य है। और ये रहस्य बताने के बाद भी लोग समझेंगे नहीं जब तक वो अंदर आकर इस संघ कार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं लेंगे। इसलिए पूजनीय गुरुजी कहते थे, मराठी में एक वाक प्रचार है, ज्ञानबाची मेक, यानी कोई ऐसा रहस्य रख देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, वो जो बताते हैं, या व्यास जी ने महाभारत बताया तो उसमें कुछ रहस्य है, वो समझने पड़ते हैं, वैसे नहीं समझ में आते। तो ऐसे संघ कार्य में सब सीखने के बाद भी एक ज्ञानबा की मेक है, वो अनुभूति लेने वाले स्वयंसेवक को ही प्रत्यक्ष है, बाकी लोग उसको नहीं समझ सके। इसलिए कई लोगों ने संघ जैसी शाखाएं चलाने का उपक्रम करके देखा, संघ की स्पर्धा में 15 दिन से ज़्यादा किसी की नहीं चली, और हमारी चल रही है 100 साल से और बढ़ भी रही है। क्योंकि संघ चलता कैसे है भाई? संघ स्वयंसेवकों के भाव बल और जीवन बल पर चलता है। वो भाव बल और जीवन बल कैसा होना चाहिए, कैसे सीखते हैं? उसी भाव को देखकर, उसी जीवन को देखकर। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना ये संघ कार्य में पहला कार्यक्रम है। रोज शाखा जाना क्यों जाना है? ये जीवन बनना चाहिए, ये जीवन ऐसा होना चाहिए, वो समर्पित जीवन होना चाहिए। संघ में ये परंपरा डॉक्टर साहब ने स्वयं से उद्भूत की, अपने जीवन से। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं, ऐसा हम कहते हैं गीत में। जीवन दीप जलाया, उससे अनेक दीप जले, और वही परंपरा अभी भी चल रही है। आज इसकी आवश्यकता बहुत है इस परंपरा को समझने की, क्योंकि अब उपेक्षा समाप्त हो गई, विरोध समाप्त हो गया। अब तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। न चाहते हुए प्रसिद्धि होती है, न चाहते हुए मान प्राप्त होता है। कार्य का एक आवश्यक भाग के नाते भी सम्मान के पद पर जाकर बैठना पड़ता है। संघ का सम्मान बढ़ाए तो संघ का हर दायित्व ये सम्मान का पद हो गया। पहले हम सरसंघ चालक जी को परम पूजनीय कहते थे, सरकारवाजी को माननीय कहते थे। अब आप देखिए तो जिला प्रचारक का भी परिचय करा देते, सार्वजनिक माननीय जिला प्रचारक जी ऐसा कहते। संघ बड़ा हो गया ना। ये अनुकूलता की बहुत सारी सुविधाएं हैं कार्य बढ़ाने की दृष्टि से, लेकिन बहुत सारे इसमें नुकसान भी है, उसमें ये सारे हैं। और उससे हमको छुट्टी नहीं है, उसमें रहना है, लेकिन वैसा ही बनना है, वैसा ही रहना है जैसा हम उपेक्षा के समय थे।
विरोध के समय थे। उसी भाव बल से संघ आगे बढ़ेगा, अनुकूलता को भी पार करेगा और कर रहा है। और इसलिए ये परंपरा कैसी है, ये सबके सामने आना चाहिए। जो हमारे प्रचारक रहे ऐसे, उनको कभी ये आस नहीं थी, और उनके सामने ये लेके जाते तो अभी तो ठीक है वो नहीं है, हमने अन्य लोगों को पूछा, उन्होंने भी ना कहा, लेकिन सोहन सिंह जी के पास एक कल्पना लेके जाते तो सोहन सिंह आपको निकाल देते भवन से। हम जानते हैं, हमने देखा है इन सबको। इसलिए नई पीढ़ी के सामने यह सभी स्वयंसेवक, प्रचारक, विस्तारक सभी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मानसिकता से हर स्वयंसेवक प्रचारक ही हो जाता है, प्रत्यक्ष परिस्थिति में अंतर आता है, क्योंकि यही जीवन शक्ति है संघ की, यही संघ के चरण है। संघ को अपना काम सफल करना है तो इसी के बलबूते संघ आगे बढ़ सकता है, यशस्वी हो सकता है। और संघ यानी कौन है? संघ यानी हम सब लोग हैं, स्वयंसेवक है। संघ यानी कोई संस्था संगठन नहीं है, संघ यानी शाखा का मैदान नहीं है, संघ यानी संघ की आजकल लिखित घटना है, वो लिखित संविधान है, वो नहीं है। संघ यानी संघ के स्वयंसेवक, यानी स्वयंसेवकों का जीवन और स्वयंसेवकों का भावबल, उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। तो ये जीवन हमको देखने पड़ेंगे, उन जीवनों की जानकारी हमको होनी पड़ेगी। कई जानकारियां, तो संघ बड़ा हो गया तो ऐसे ही आ रही सामने, लेकिन कई जानकारियां पता नहीं रही थी। डॉक्टर साहब का परिश्रम कितना था हमने सुना है, खून का पानी किया वगैरह कहते हैं हम, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो उस समय 9वीं क्लास में थे, पढ़ाई के लिए रात को डॉक्टर साहब के घर रहते थे। उन्होंने बताया कि सारा काम वगैरह निपट के 12:30-1 बजे डॉक्टर वापस आते थे रात को, और फिर सो जाते थे ऊपर के कमरे में। बाहर का दरवाजा खुला रहता था आंगन का, जिससे कोई भी अंदर आ सके। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहता था। तो कोई अगर रात को आ गया और आवाज देता है तो डॉक्टर साहब दरवाजा तो खोलते थे, लेकिन खोलने के लिए इतने थक गए होते, पैदल चलना, तो बिस्तर से उतरकर बैठे बैठे ऐसा ऐसा करके दरवाजे तक पहुंचते थे, इतने थके हुए होते थे। इतना परिश्रम डॉक्टर साहब ने किया है। अब ये जानकारी एकदम प्रत्ययकारी है, कितना परिश्रम डॉक्टर साहब ने किया। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रहती है, सब तो लेखन में आ नहीं सकती, आने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखे हुए लोगों ने बताई हुई बातें, मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड बातों से ये ज्यादा ऑथेंटिक रहती है। कई बार उसका परिणाम होता है, उसका संस्कार होता है। ये संस्कार उस समय 1925 से आज तक चलते रखना, सबको देते रहना, इसमें इन सभी हमारे वरिष्ठ बंधुओं ने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता, और इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसका अध्ययन, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ के उनके प्रति कृतज्ञता, मन में उनके प्रति एक गौरव का भाव, ये तो ठीक ही है, लेकिन काम उससे नहीं चलेगा। ये हम कर रहे, उनके स्वर्गस्थ आत्माओं को अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इन सबको जानते हो, उनके स्वभाव को जानते हो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको पढ़कर 1/शतांश उनका भाव अपने जीवन में आ गया, अपने कृति से प्रकट हो गया, तो वो प्रसन्न होंगे। डॉक्टर साहब के गाने में कण कण भी यदि अणु में तेज हो तुम्हारा, चमकाए तिमिर भरा भूमंडल सारा, ऐसा कहते हैं। ये जीवन ऐसे है कि इनके उस भाव का, प्रकाश का, तेज का कण भी अगर हमने वर्ण कर लिया, हमारे जीवन में ला लिया, तो सारे भूमंडल को चमका सकने वाला तेज हमारे अंदर प्रस्फुरित हो सकता है। और इसलिए
इस ग्रंथ को संघ स्वयंसेवकों ने अपने घर में रखना चाहिए। स्वयंसेवकों की नई पीढ़ी में इसका क्रमशः वाचन चलना चाहिए। साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमको हमारा पथ आलोकित करने वाला और उस आलोकित पथ पर जो कंटका किरण है उस पर चलने की प्रेरणा देने वाला ये ग्रंथ बन गया है। और बन गया है तो इसको लिखने में, प्रकाशित करने में जिन्होंने किया उनका तो भाग है ही, लेकिन अधिकांश इस ग्रंथ का ये प्रभाव उन जीवनों के कारण आया है। उन जीवनों को हमको सीखना है और उन जीवनों को हमको अपने जीवन में उतारना है। ये हमारे प्रति एक कर्तव्य बन जाता है। हमने प्रकाशन किया, इससे हम ऋणमुक्त नहीं होते हैं। प्रकाशन किया है तो इसका वर्ण भी हमको करना है। इतना भाव आप लोग ध्यान में रखें और आगे बढ़े। इतनी एक बात आपके सामने रखता हूं और मेरा शब्द प्रपंच उसको विराम देता हूं। नमस्कार। चौथाई पंक्ति के बाद में कल्याण मंत्र का सामूहिक पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। He moved to India a few years ago, and now Mr. Vembu is the founder and the CEO of Zoho Corporation, which is one of the largest subscription businesses, netting $1 billion